Hey dear students, we are going to deal our next class that is human reproduction. इस चैप्टर में पॉइंट ये है कि अभी तक के जो स्टूडेंट थे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के कवर हो पाते थे, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती थी। नाउ अब हिंदी मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो कवर कर ही लेते हैं, बट हिंदी मीडियम के बच्चे कवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का फर्क रहता है। नाउ अब हम लोग ने प्रेजेंटेशन ऐसे कवर किए हैं कि हिंदी भी और इंग्लिश भी, सो दैट हिंदी मीडियम का बच्चा भी सफर ना करे और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी कवर कर ले। नाउ सी कैसे किया है हमने, देखो। We will see the chapter human reproduction, or we can say मानव प्रजनन. Now see, human reproduction basically क्या होता है? See, इस चैप्टर्स को प्रॉपर एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। नहीं हो तो आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा, हर एक नोट्स को आप तैयार करिएगा। स्पेशली पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। दूसरी चीज, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और रिफ्रेशर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने चैप्टर को कंसेप्ट को निकाला है, सो दैट इट विल बी इजी कि आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो चीजें आपकी हो जाएगी। नाउ सी व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जनरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, जानते हो? ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों है, क्यों लाइफ के लिए जरूरी है, नहीं होगा तो क्या होगा। बेसिकली 12th का चैप्टर उसी पर एक बेस्ड है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, मतलब फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा या एक नया बर्थ जन्म लेगा, दैट इज human reproduction. Reproduction ensures community continuity of species and transfer of genetic information from one generation to the next generation. ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करेगा कि आज जो इंडिविजुअल है उसका ही नेक्स्ट जनरेशन में सेम उसके ही जीन्स वेरिएट करेंगे। हिंदी में देखो क्या है, एक ऐसी मानव प्रजनन, एक ऐसी लैंगिक प्रजनन है, एक ऐसी प्रक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, या फिर एक चाइल्ड या फिर एक फीमेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड एक यंग बर्थ को जन्म देते हैं। इसमें ही इसकी निरंतरता बनी रहती है और जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। दिस इज व्हाट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर? नाउ सी क्या क्या हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट आज बात करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट है, तो हमने बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन पॉइंट हमने निकाला है कि हाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करेगा, क्यों जरूरी है, हर इंडिविजुअल को जानना जरूरी है, वो 12th में हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, एटलीस्ट जरूरी है कि होता क्या है। नाउ सी सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिस की, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, या वी कैन से लिंग और फिर बाह्य जनांग। नाउ ये कॉपुलेटिव ऑर्गन है जो इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू से बना गया है, या ये बोलो कि एक कॉपुलेशन के लिए एक उत्तरदायी अंग है जो उत्तरीय स्पंजी या फिर इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू से एक बना हुआ रहता है। क्लियर? बहुत सॉफ्ट इसकी टिश्यूज रहती है, बहुत सॉफ्टली ये बना रहता है। इसमें क्या क्या होंगे, इसमें आपकी होंगी पेयर टेस्टिस होगी, है ना, एक्सेसरी डक्ट्स होगी, सहायक नलिकाएं, और एक्सेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां, और ये सब इनसे मिलकर बना रहेगा, दैट इज आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज आपके पेनिस में ये सारी चीजें कवर अप होगी। नाउ व्हाट यू विल लर्न, पेयर टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में हम प्रॉपरली डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? नाउ सी एक के बाद एक हम इसको कवर करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये स्ट्रक्चर को कवर किया गया है। देखो जरा, दिस इज नोन एज यूरेटर, है ना, जहाँ पे यूरिनरी पाथवे होगा, सेमिनल वेसिकल्स ये वाला पॉइंट, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर जब आपको यूरिन का सेंसेशन होता है तो ब्लैडर आपका यहीं पे फिल होगा, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट, सुना होगा किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, हो जाता है, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जनरली ये वाला प्रोस्टेट में होता है। ये दोनों तरफ से जो मिलके जो डक्ट बन रही है, इसमें ये वाली होगी इजैकुलेटरी डक्ट ना, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे रहेगी। फिर ये आपका पेनिस वाला पोर्शन, यूरिन वाला पोर्शन, यूरेथ्रा, दैट इज ग्लैंस पेनिस, और उसके ऊपर वाली जो स्किन रहेगी दैट इज फोर स्किन, बहुत सॉफ्ट स्किन जो कहलाएगी, ये आपके टेस्टिस होगा अंदर वाला पार्ट, और दिस इज द जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा आपका स्क्रॉटम। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो बल्ब जैसे दिख रहे हैं दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, बाकी अब क्या है, ये रेक्टम वाला पोर्शन और ये एनएस वाला पोर्शन। हिंदी में देखो जरा, ये सब है यहाँ पे हिंदी में भी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक ना। अच्छा, और क्या होगा, अब पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, पहले पेनिस से बात करते हैं। इसमें क्या होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, है ना, 3 ऐसे कॉलम्स होंगे जो इरेक्टाइल करने के लिए काम आएंगे, दैट इज 2 कॉर्पोरा,
कैवर्नोसा एंड वन इज कॉर्पस स्पॉन्जियम। ठीक है, कौन से होंगे? दो कॉर्पस कैवर्नोसा और वन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, दैट इज व्हाट अबाउट द पेनिस। नाउ कॉर्पस स्पॉन्जियसम सराउंड्स द यूरेथ्रा। ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियसम होगा उसमें क्या होगा आपका, ये किसके अराउंड, ये यूरेथ्रा के अराउंड होगा, या फिर ये बोलो ये ऐसे मूत्र मार्ग को घेरता है जो ओवरऑल ओवर द सराउंडिंग्स में आपका क्या होगा, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। बट ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल, है ना, सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे क्या होगा, यही टिश्यूज आपके ब्लड से फिल्ड होंगे और इरेक्शन कॉज करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, जब सेक्सुअल अराउसमेंट जब होगा या फिर जब सेक्सुअल अराउजल जब होगा, जब हार्मोन्स आपके वो होंगे, तो यही आपके इन्हीं टिश्यूज में आपका ब्लड फिल्ड होगा और इसकी वजह से आपका पेनिस या फिर आपका जो पेनिस होगा वो एक्सटर्नल जेनिटलिया या आपका इरेक्टाइल पोजीशन में आएगा। ठीक, द एनलार्ज डिस्टल एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। बहुत सॉफ्ट पेनिस जो रहेगा दैट इज, ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लैंस पेनिस, जो बहुत सॉफ्ट रहेगा। नेक्स्ट पेयर टेस्टेस की बात करते हैं, दैट इज युग्मित वृषण। इसमें क्या होंगे, आपके प्राइमरी सेक्स की बात करेंगे। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे, देखो जरा, वृषण मुख्य लैंगिक अंग है जो शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म दैट इज शुक्राणु, और दूसरा आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स का ही प्रोडक्शन होगा। अगर मेल हार्मोन की बात करें तो मेल इज द ओनली वन हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये कैसे फॉर्म होंगे, टेस्टिस आर फॉर्म विद इन द एब्डोमेन। ठीक है, टेस्टिस आर फॉर्म विद इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर ही ये टेस्टिस फॉर्म होंगे। मतलब देखो जरा, अगर एब्डोमेन पे फॉर्म नहीं हो पाए, इन केस टेस्टिस नहीं फॉर्म हो पाए, तो द फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस अगर फेल ही हो पाए जेनेटिक के टाइम पे, फ्रॉम द बर्थ के टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन आई जिसकी वजह से टेस्टिस नहीं फॉर्म हुए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिप्टोकिटिज्म या फिर क्रिप्टोकिटिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। failure of descent of testes is known as cryptorchidism. Now, soon after the birth or at the 8th month of pregnancy, बर्थ के बाद या 8वीं मंथ प्रेगनेंसी के बाद ये डिसेंड होंगे और स्क्रॉटल सेक पे फॉर्म करेंगे, दैट इज स्क्रॉटम फॉर्म करेंगे थ्रू द एंग्वाइनल कैनल। या फिर आप बोलो जन्म के तुरंत बाद और गर्भावस्था अवस्था के में 8वें महीने में एंग्वाइनल नलिका दैट इज एंग्वाइनल कैनल के माध्यम से अंडकोश स्क्रॉटम पे उतर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये नहीं फॉर्म कर पाए, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज क्रिप्टोकिटिज्म। बार बार लाइन इंपॉर्टेंट है, एक तो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा ये वाली लाइन, ठीक, क्रिप्टोकिटिज्म वाली। और आपके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट शुक्राणु और दूसरे पे क्या फॉर्म करेंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन। ना ये देखो जरा, ये वाला आपका यूरेटर वाला भाग होगा दैट इज मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्राशय, आपका शुक्राशय, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा दैट इज सेमिनल वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा आपका। ये आपका प्रोस्टेट होगा, ठीक है, ये आपका यूरेटर का पोर्शन होगा। ठीक, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, आपका ग्लैंड पेनिस वगैरह। इंग्लिश में देखो जरा, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरस्किन, ये आपका ग्लैंड पेनिस जो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, अंदर देखो ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है ना, वृषण पालिका है, यहीं पे सारा आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमिस और ये डिफरेंस, ये पूरी प्रोसेस यहीं से होती है और फिर एजैकुलेशन होता है या फिर स्पर्म्स बाहर इसी यूरेथ्रा के थ्रू आता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे यूरिन का पोर्शन और स्पर्म का पोर्शन एक ही ऑर्गन से होगा या फिर एक ही उससे होगा। ठीक, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, फीमेल में अलग अलग है। नाउ सी the lower temperature of scrotum, the low temperature of scrotum is 2 to 2.5 degree Celsius less than the body temperature। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पेशली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। इट हेल्प्स फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। रिमेंबर द पॉइंट, हमारे मेल टेस्टिस के लिए उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो हमेशा कम टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वेदर वो गर्मी का हो या ठंडी का हो, हमेशा वो बॉडी से थोड़ा सा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। होगा कैसे, देखो जरा, अंडकोश का कम तापमान दैट इज शरीर के तापमान से लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा
वृषण से सही कार्य और शुक्रजनन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायता करता है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी, हर टेस्टिस कैसी होगी आपकी, ओवल शेप की होगी। लेंथ कितनी होगी आपकी, 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी। दैट इज लेंथ। लेंथ आप देखो कितनी होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ आपकी होगी दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर टेस्टिस की बात करें तो हर टेस्टिस दोनों ही तरफ की ओवल शेप में होगी। दूसरा, लेंथ की बात करें, लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज व्हाट 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर ना। हर टेस्टिस में या फिर आप बोलो प्रत्येक वृषण में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं या फिर 250 वृषक खंड दैट इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहेगा ये क्या होंगे, इसमें अंदर की ओर से शुक्राणुजनक कोशिकाएं दैट इज स्पर्मेटोगोनिया से आच्छादित होते हैं। या फिर आप बोलो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज लाइंड विद इंटरनली विद द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आपके लाइन होंगे या फिर अंदर प्रेजेंट होंगे। देखो जरा, अब हमारे पास सर्टोली सेल्स भी होते हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स रहते हैं ना, ये आपके क्या रहते हैं, ये शेप डिसाइड करेंगे, बहुत अच्छा शेप देंगे। और जनरली जेनेटिक फॉर्मेशन के टाइम पे अगर शेप नहीं हो पा रहे तो फिर एक प्रॉब्लम पे जाएगी, फिर एक इशू पे जाएगा। एंड नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स एंड आर सपोर्टिंग सेल्स। मतलब ये जो आपकी सर्टोली सेल्स रहेगी विकसित हो रही शुक्राणुजनक कोशिकाओं को या फिर मेल जर्मशोल को आकार देगी और पोषण प्रदान करती है। साथ ही साथ सहायक कोशिकाएं होती है। मतलब ये जो सर्टोली सेल्स रहेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट सर्टोली सेल्स क्या करता है। सर्टोली सेल्स हमेशा नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, या फिर बोलो जब स्पर्म्स को जब फॉर्मेशन करना होगा मेल जर्म सेल्स को, तब ये सपोर्ट करेगी ना। आगे देखो, the regions outside the seminiferous tubule, that is interstitial spaces, contain small blood vessels. Interstitial cells इसको हम बोलेंगे Leydig cells and immunological competent cell। या फिर हम बोलो ये जो वीर्यजनक नालिकाएं होंगी इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा दैट इज अंतराक्षीय क्षेत्र, छोटी रक्त वाहिकाएं दैट इज अंतरास्थीय कोशिकाएं दैट इज ऑल्सो नोन एज Leydig cells और प्रतीक्षात्मक सक्षम कोशिकाएं रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर का जो रीजन है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। उस जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होंगे उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होंगे और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, स्पेसेस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, Leydig सेल्स। पॉइंट यहीं पे याद रखना है, दैट इज नोन एज Leydig सेल्स। ये नाम आप याद रखेंगे, Leydig सेल्स एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट दोनों ही सेल्स होंगे ना। अब ये जो Leydig सेल्स क्या करता है, ये जो Leydig सेल्स रहता है ये आपका टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रेट करता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। क्लियर। ये जो Leydig कोशिकाएं होंगे दैट इज वृषण हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। Leydig सेल्स क्या करती है, Leydig सेल्स आपकी टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रेट करती है दैट इज एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन। क्लियर ना। ये देखो जरा, हर ट्यूब्यूल में है ना, प्रत्येक वृषण खंड में 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल होंगे, है ना। दैट इज वीर्यजनक नलिका। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 3 आपकी कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आपकी प्रेजेंट होती है। जनरली मेनली एंड्रोजन होगा मेल्स में दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अगर हार्मोन्स कोई पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर मेल हेल्थ में ये कौन सा हार्मोन काम करता है, दैट इज ओनली वन हार्मोन, एंड्रोजन, एज नोन एज ऑल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ठीक। ये जो सर्टोली सेल्स रहेंगे इसको हम बोलेंगे नर्व सेल्स, या फिर हम बोलेंगे क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हमने अभी देखा था ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नर्व सेल। ठीक है, नरिशमेंट ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल्स। बेसिकली सर्टोली सेल्स का फंक्शन ही होगा और मेन एंड्रोजन मेल्स में क्या होंगे आपके, टेस्टोस्टेरोन। इसको समझो रहा। जब हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को सेक्शन करके देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो, ये होंगे आपके सर्टोली सेल्स, यहाँ पे जो होंगे। ठीक, ये जो इधर आते हुए जो दिख रहे हैं दैट इज ये होंगे आपके स्पर्मेटोजोआ। अंदर जो फॉर्म हो रहे हैं दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पेसेस में जो दिख रहे हैं दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर। यहाँ देखो जरा, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ देखो स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलेंगे, शुक्राणुजन। शुक्राणु जो स्पर्म अंदर के आते हुए दिख रहे हैं बाहर की तरफ,
और ये होंगे आपके सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज ये कि आपका जो मेल एंड्रोजन्स होगा हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, जो हार्मोन्स की बात करेंगे दैट इज टेस्टोस्टेरोन ओनली। ठीक है, नाउ वी विल सी एक्सेसरी डक्ट या फिर डक्ट सिस्टम कैसे काम करती है, और हम क्या बोलते हैं सहायक नलिकाएं, दैट इज नलिका तंत्र। होता क्या है देखो जरा, ये जो एक्सेसरी डक्ट्स रहेंगे ये क्या फॉर्म करेंगे, डक्ट सिस्टम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर आप बोलो ये जो सहायक नलिकाएं हैं पुरुष प्रजनन तंत्र की नलिका प्रणाली दैट इज डक्ट सिस्टम बनाती है। ये क्या करेगी, इट इज हेल्प फॉर द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैचुरेशन में हेल्प करेगी। क्या करेगी, ये जो एक्सेसरी डक्ट है जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी ना तो स्टोरेज का काम करेगी, ट्रांसपोर्टेशन और मैचुरेशन के लिए ये आपका कौन सा एक्सेसरी डक्ट्स काम करेंगे। क्लियर, ना हम बेसिकली एक एक डिटेल में इसको बात करेंगे कौन कौन सी डक्ट सिस्टम इसमें होती है। इसके ऊपर आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमारी इतनी डक्ट सिस्टम रहेगी जो नलिका तंत्र में क्या क्या शामिल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपका जाएगा रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, इजैकुलेशन एंड एट लास्ट यूरेथ्रा से आपका बाहर आएगा, वेदर वह स्पर्म हो या फिर आपका यूरिन हो। ठीक, होगा क्या प्रोसेस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, ये सीक्वेंस पूरा पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आता है, सीक्वेंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, और एट द टाइम दैट यूरेथ्रा से कम आएगा, कम्स आउट। ठीक, देखो जरा, हाँ, स्पर्म्स आपका प्रोड्यूस होगा कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपका कहाँ जाएगा, पास होगा आपका रेटिटेस्टी से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस इजैक्युलेट डक्ट टू द यूरेथ्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्टली ये पूछता है। एनसीईआरटी की लगभग हम लोग ने सारी लाइन लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट करेंगे। देखो जरा, कि वीर्यजनक नलिकाओं में से बने शुक्राणु रेटेटेस्टिस से आएंगे, रेटेटेस्टिस से कहाँ जाएंगे, वास एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और स्खलन नलिका से फिर मूत्रमार्ग से होकर ही आपके गुजरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एक क्वेश्चन, चाहे आप मेडिकल का एग्जाम दो, किसी दूसरे एसएससी वगैरह एग्जाम दो, किसी बायोलॉजी कंटेंट का एग्जाम दो, डेफिनेटली ये आता ही आता है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखो जरा, ये जो एपिडिडाइमस है ये स्पर्म मैचुरेशन और स्टोरेज का साइट है। मतलब ये जो एपिडिडाइमस है शुक्राणु के परिपक्व होने और संग्रह करने का स्थान है। ठीक, मतलब जब स्पर्म का मैचुरेशन होना, जब स्पर्म को स्टोर होना है, जब स्टोर करने की बारी आएगी 1 मंथ 2 मंथ, तो ये आपका एपिडाइमस में ही आपका स्पर्म स्टोर रहता है। ये जो वास्ट डिफरेंस रहेगा असेंड्स इनटू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, वो लूप की तरह जो है दैट इज वास्ट डिफरेंस या उदर गुहा में ऊपर उठकर मूत्राशय के ऊपर से घूमता है। और क्या होगा, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज रहेगा यूरिन एंड सीमन के लिए मेल्स में। यही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि फीमेल्स में ऐसा नहीं रहता है, फीमेल्स में दोनों ही अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, ओव्यूलेशन के अलग होंगे और आपके यूरिन के अलग होंगे, लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं रहता है। यूरिन के लिए भी और सीमन का प्रोडक्शन के लिए या फिर सीमन का रिलीज होने के लिए दोनों ही सेम पाथवे रहेगा, या तो दैट इज यूरेथ्रा आपका कॉमन पैसेज रहेगा, किसके लिए भी, यूरिन के लिए भी और सीमन के प्रोडक्शन के लिए भी। क्लियर, नाउ सी, ये जो यूरेथ्रा रहेगा ये क्या रिसीव करेगा, डक्ट्स रिसीव करेगा फॉर ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये समझो जरा, ये जो यूरेथ्रा रहेगा प्रोस्टेट ग्रंथियों तथा कॉपर ग्रंथियों से ये नलिकाओं का ग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यूरेथ्रा क्या रिसीव करेगा, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड को ये रिसीव करेगा। आगे देखना जरा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक क्या सेक्रेट करेगा, मिल्की फ्लूइड सेक्रेट करेगा दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, ये देखो जरा मिल्की फ्लूइड सेक्रेट करेगी और वीर्य प्लाज्मा का भाग ये होता है। कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम बोलेंगे बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, जो इस टाइप के जो ग्लैंड थे तभी जो हमने देखा था दैट इज बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड्स। ये क्या सेक्रेट करेंगे, अल्कलाइन म्यूकस दैट इज क्षारीय श्लेष्म में ये सेक्रेट करते हैं। और यही सेक्रेशन किस पे हेल्प करेगा,
ल्यूब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक यूरिन रेसिड्यू। ठीक है, क्लियर? लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा और अम्लीय मूत्र ये इसमें निष्क्रिय में करने में हेल्प करेगा। दैट इज कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड क्या काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे? बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड आपके ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक यूरिन रेसिड्यू। ठीक ना, आगे देखो जरा। दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी तक हमने डक्ट्स कवर किया, अब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे। दैट इज सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है। ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है या फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स जो बोले सहायक ग्रंथियां, इसमें क्या होंगे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स होंगे, दैट इज प्रोस्टेट ग्रंथियां। ठीक है, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, मतलब दो सेमिनल वेसिकल्स होंगे लेफ्ट एंड राइट में, और एक आपके क्या होंगे कॉपर्स ग्लैंड होंगे, दैट इज हम नोन एज क्या बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी दो थे, सेमिनल वेसिकल भी एक लेफ्ट में था एक राइट में था, ठीक वैसे ही बल्बो यूरेथ्रा में होंगे। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो ऐसा जो सर्कुलर वाला जो स्ट्रक्चर था दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड्स का दूसरा नाम आपका होगा बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। आप याद रखेंगे इस चीज को। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो सेमिनल प्लाज्मा का जो सेक्रेशन होगा, है ना, इट इज रिच्ड इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो सिक्रेशन होगा सेमिनल प्लाज्मा का, सेमिनल सिक्रेशन का जो बात आएगी, तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होंगे आपके फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स, सर्टेन एंजाइम्स इसमें होते हैं। यही जो जो सीमन जो बना रहेगा किसका किसका बना रहेगा आपका सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इज नोन एज सीमन, या फिर आप बोलो ये जो वीर्य प्लाज्मा है दैट इज सेमिनल प्लाज्मा प्लस शुक्राणु इक्वल्स टू वीर्य, दैट इज सीमन। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा, और क्या होगा आपका एंजाइम होगा। ठीक है ना, फंक्शंस क्या होंगे सेमिनल प्लाज्मा के, क्या काम करते हैं ये? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, है ना, यह शुक्राणु के परिवहन में सहायता करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है स्पर्म को, और इट प्रोवाइड्स एल्कनिटी टू काउंटरएक्ट द एसिडिटी ऑफ यूरेटर्स, मतलब जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, एसिडिक ना हो, जलन ना करे। ठीक है, और देखो जरा यह गर्भाशय की अम्लीयता को निष्क्रिय करने के लिए क्षारीयता दैट इज अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है। सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड क्या लुब्रिकेट करेगा, पेनिस, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होगा आपका बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। बार बार चीजें रिपीट हो रही है, आपको याद रखना होगा। कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम आपका क्या होगा बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। अगर नोट कर रहे हो तो नोट करते जाओ फटाफट कि कॉपर्स ग्लैंड यही क्या करेगा, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा। ये जो सिक्रीशंस होंगे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट, यही सारे सिक्रीशंस आपके मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए ध्यान रखेगा। मतलब ये जो प्रोस्टेट की ग्रंथियां है, सेमिनल वेसिकल्स है, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस है, ये तीनों चारों पांचों है ना, ये सब क्या करते हैं, परिपक्वता और गतिशीलता, मोटिलिटी टू द फास्टेस्ट ऑफ द स्पर्म, जो बिल्कुल जब ट्रांसपोर्टेशन हो, जब ड्यूरिंग द इजैकुलेशन और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के जो टाइम, इंटरकोर्स के टाइम पे जो सिचुएशन होगी उस टाइम जो स्पर्म का जो मोटिलिटी रेट हो बिल्कुल फास्ट हो, बहुत स्पीड से हो, तब जाके ये चीजें सिक्रीशन इतनी होती है, उसके बाद ही ये जो स्पर्म्स का जो रेट रहेगा वो बहुत हाईली स्पीड से जा पाएगा। क्विक रिवीजन जरा देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे टेस्टिस, फंक्शनल यूनिट होंगी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल दैट इज वीर्यजनक नलिका, हार्मोन आपके होंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक, फीमेल्स में बहुत सारे होंगे लेकिन मेल्स में सिंगल हार्मोन मैक्सिमम काम करेगा दैट इज ओनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्पर्म मैचुरेशन की साइड क्या होगी आपकी एपिडिडाइमिस, और सीमन को हम क्या बोलेंगे स्पर्म्स प्लस सेमिनल वेसिकल इक्वल्स टू सीमन। और यही किस किस में सीमन में क्या क्या होगा आपका कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक ना, these all we had covered from the male reproductive system। क्योंकि इस वीडियो में पहली बार हम लोगों ने वीडियो कवर किया है जिसमें इंग्लिश भी हो और हिंदी भी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो इंग्लिश भी और हिंदी में तो हम अगेन कवर करेंगे। क्लियर, अगर कोई इसमें दिक्कत आई हो, कुछ ऐसा पॉइंट जो एनसीईआरटी से छूट गया हो तो बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलते हैं। क्लियर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।